Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on echelon and reduced echelon form of a matrix. यानी किसी भी मैट्रिक्स को आप echelon form या reduced echelon form में कैसे कन्वर्ट करते हैं. echelon form of a matrix and reduced echelon form a matrix. तो सबसे पहले हम डेफिनेशन करते हैं ज़ीरो रो की. ज़ीरो रो क्या होती है? जैसे आपके पास एक नल मैट्रिक्स होती है और क्योंकि रो वेक्टर भी होता है, रो मैट्रिक्स भी होती है, तो अगर तमाम मैट्रिक्स जो है उसकी तमाम एंट्रीज अगर ज़ीरो हो जाएं तो उसे हम नल मैट्रिक्स कहते हैं. और उसी तरीके से अगर आपके पास कोई भी रो वेक्टर है और अगर रो वेक्टर की सारी एंट्रीज जो हैं ज़ीरो हो जाएं तो वो ज़ीरो रो कहलाएगी. तो इफ़ ऑल एंट्रीज ऑफ ए रो आर ज़ीरो देन इट इज़ कॉल्ड ज़ीरो रो, अदरवाइज नॉन ज़ीरो रो. फॉर एग्जांपल जैसे 1 2 3 0 0 0 3 0 0. तो इसमें देखें पहली रो जो है उसके अंदर तीनों एलिमेंट नॉन ज़ीरो हैं और दूसरी रो में सारे एलिमेंट नॉन ज़ीरो हैं, तो सारे ज़ीरो हैं, और तीसरी रो में दो ज़ीरो हैं एक नॉन ज़ीरो है. तो इसका मतलब है पहली रो और तीसरी रो नॉन ज़ीरो है और जो दूसरी रो है वो ज़ीरो रो है. उसके बाद हमारे पास डेफिनेशन आती है लीडिंग एंट्री की. लीडिंग एंट्री इन एनी नॉन ज़ीरो रो द फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट इज़ कॉल्ड लीडिंग एंट्री ऑफ द रो. यानी किसी भी रो की जो लीडिंग एंट्री है वो आपके पास उस रो का पहला नॉन ज़ीरो एलिमेंट है. जैसे पहली रो में देखें आपकी लीडिंग एंट्री जो है वो 1 बनती है और दूसरी रो में देखें जो लीडिंग एंट्री है वो 2 है और तीसरी रो में जो है लीडिंग एंट्री वो 8 है और चौथी रो में जो लीडिंग एंट्री है वो 6 है. तो ये क्योंकि ज़ाहिर बात है आपके पास हर रो में कोई ना कोई एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट होता है, तो जो पहला नॉन ज़ीरो एलिमेंट होगा वो उसकी लीडिंग एंट्री होगी. उसके बाद हमारे पास है लीडिंग ज़ीरो. द ज़ीरोज़ बिफोर द लीडिंग एंट्रीज ऑफ ए रो आर कॉल्ड लीडिंग ज़ीरोज़. यानी आपके पास जो लीडिंग एंट्री से पहले ज़ीरोज़ होते हैं वो लीडिंग ज़ीरोज़ कहलाते हैं. अब देखें हमारे पास पहली रो जो है उसमें 1 0 5 4 है, तो उसमें पहला एलिमेंट ही आपके पास 1 है, तो उसका मतलब है उससे पहले तो कोई एलिमेंट ही नहीं है. इसका मतलब है कि पहली रो में कोई लीडिंग ज़ीरो नहीं है. और आपके पास फिर दूसरी रो जो है उसमें लीडिंग एंट्री आपके पास 2 है और उससे पहले एक ज़ीरो मौजूद है. इसका मतलब है दूसरी रो में हैज़ ओनली 1 लीडिंग ज़ीरो और तीसरी रो में इसी तरह 2 लीडिंग ज़ीरो हैं और चौथी रो में क्योंकि हमारे पास लीडिंग एंट्री नहीं है इसलिए हमारे पास जब लीडिंग एंट्री नहीं है तो लीडिंग एंट्री से पहले ज़ीरो जो हैं वो लीडिंग ज़ीरो कहलाते हैं. इस वजह से हमारे पास उसमें भी कोई लीडिंग ज़ीरो नहीं है. उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास आती है डिफाइन एचिलॉन फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स. A matrix is said to be in row echelon form if नंबर 1 पोजीशन पर है कि 1 इज़ द लीडिंग एंट्री ऑफ ईच नॉन ज़ीरो रो. यानी हर रो में जो पहला नॉन ज़ीरो एलिमेंट है वो 1 होना चाहिए. ये पहली कंडीशन आपके पास है एचिलॉन बनाने के लिए. दूसरी कंडीशन ये है कि इन ईच रो द नंबर ऑफ लीडिंग ज़ीरोज़ इज़ ग्रेटर दैन द प्रीसीडिंग रो. यानी आपके पास किसी भी रोज़ के अंदर जो लीडिंग ज़ीरो की तादाद है वो उससे जो पिछली रो होगी उसकी पर लीडिंग ज़ीरो की तादाद से ज़्यादा होनी चाहिए. यानी अगर आपके पास पहली रो में अगर लीडिंग ज़ीरो की तादाद 1 है तो दूसरी रो में लीडिंग ज़ीरो की तादाद 1 ना हो, 1 से ज़्यादा हो, यानी 2 हो कम से कम या 2 से ज़्यादा यानी 3 भी हो सकती है. तीसरी कंडीशन यह है कि एवरी ज़ीरो रो इफ़ इट एग्जिस्ट मस्ट बी दी लास्ट रो. और वो कहते हैं अगर किसी एचिलॉन फॉर्म में अगर आपके पास कोई भी रो 0 0 हो गई है यानी उसकी सारी एंट्री 0 हो गई हैं तो हमारे पास वो उसकी लास्ट रो होगी. जैसा कि फॉर एग्जांपल उन्होंने मैट्रिक्स ए दी है 0 1 -2 4 0 0 1 2 0 0 0 0. तो इसमें देखें ए मैट्रिक्स जो है उसमें फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट जो है वो 1 है और पहली रो में एक ज़ीरो है, दूसरी रो में 2 ज़ीरो हैं और तीसरी रो में सारे एलिमेंट 0 हैं. तो आपके पास ये एचिलॉन फॉर्म बन रही है. इसी तरीके से बी भी देखें वो भी यही कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही है. लेकिन सी को देखें उसमें पहली रो जो है वो आपके पास उसके अंदर 2 एलिमेंट नॉन ज़ीरो हैं और जो उससे अगली रो है उसके अंदर एक नॉन ज़ीरो मतलब एक ज़ीरो एलिमेंट है. यानी पहली रो में जो आपके पास लीडिंग ज़ीरो की तादाद है वो दूसरी रो से ज़्यादा है. तो ये हमारे पास गलत हो गया क्योंकि हमारे पास दूसरी रो की जो लीडिंग ज़ीरो की तादाद है वो पहली रो से ज़्यादा होनी चाहिए. तो ये हमारे पास पहली की ज़्यादा होगी दूसरी की कम होगी, इसलिए हमारे पास ये एचिलॉन फॉर्म नहीं बनती. इसी तरीके से हमारे पास जो तीसरी है वो भी एचिलॉन फॉर्म में नहीं है क्योंकि आपके पास दूसरी रो में जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट जो है लीडिंग एंट्री जो आपके पास है वो -1 है, हालांकि यहाँ क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए. तो इस वजह से ये भी एचिलॉन फॉर्म में नहीं है.
उसके बाद डेफिनेशन आती है हमारे पास रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स। तो रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म मैट्रिक्स में ये होता है कि सबसे पहले तो वो एचिलॉन फॉर्म में हो। तो अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी इन रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म इफ़ इट इज़ एन एचिलॉन फॉर्म। पहली कंडीशन है कि एचिलॉन फॉर्म में हो, और दूसरी कंडीशन ये है द कॉलम इन विच लीडिंग एंट्री लाइज ऑल अदर एलिमेंट मस्ट बी ज़ीरो। यानी ऐसे कॉलम जिसके अंदर लीडिंग एंट्री लाई कर रही हैं तो उसके बाकी एलिमेंट जो हैं उस वन के अलावा भी ज़ीरो होने चाहिए। तो जैसे देखें मिसाल के तौर पर पहली मैट्रिक्स ए दी हुई है, उसमें पहले तो हम देखें ना एचिलॉन फॉर्म है, तो उस एचिलॉन फॉर्म में देखें आपके पास फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट जो है वो वन है लीडिंग एंट्री, और दूसरी रो में देखें नंबर ऑफ़ लीडिंग ज़ीरोज़ की तादाद ज़्यादा है ऊपर वाली रो से, प्रीसीडिंग रो से, और फिर तीसरी में देखें सारे एलिमेंट ज़ीरो हैं। फिर जहाँ लीडिंग एंट्री है तो वन, उसके अलावा बाकी एलिमेंट देखें ज़ीरो हैं। पहले कॉलम में तो है ही नहीं ना, दूसरे कॉलम में देखें, फिर तीसरे कॉलम में देखें वन के अलावा सारे ज़ीरो हैं, और तीसरे कॉलम में तो क्योंकि लीडिंग एंट्री नहीं थी इस वजह से हमारे पास वो एलिमेंट को उसको देखना ज़रूरी नहीं है, तो हमारे पास ये रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म बनती है। अब जैसा कि एग्जांपल है वो कहते हैं रिड्यूस करें इस मैट्रिक्स को एचिलॉन एंड रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म के अंदर। तो आपके पास जो मैट्रिक्स दी हुई है 2 3 -1 9 और 1 -1 2 -3 3 1 3 2। अब हमने सबसे पहला एलिमेंट क्या करना है, 1 करना है। तो हम क्या करेंगे, पहली रो और दूसरी रो को इंटरचेंज कर देंगे। तो जब हम पहली रो को दूसरी रो की जगह लिख देंगे, दूसरी रो को पहली रो की जगह लिख देंगे, तो ये इंटरचेंज हो जाएंगी। तो यानी 1 -1 2 -3 ऊपर आ जाएगा, 2 3 -1 9 नीचे आ जाएगा, तो ऊपर 1 आ गया। अब दूसरा स्टेप ये करना होता है आपने कि 1 के नीचे सारे ज़ीरो करने हैं। तो जब 1 के नीचे सारे ज़ीरो करने हैं इसका मतलब है आप पहली रो को 1 जब बनाया है तो उसको आप 2 से ज़रब दें और फिर दूसरी रो से माइनस कर दें, और इसी तरीके से पहली रो को 3 से ज़रब दें और तीसरी रो से माइनस कर दें। तो ये बनेगा R2 - 2R1 और R3 - 3R1। तो ये जब ज़ाहिर बात है हमने क्योंकि यहाँ 0 0 लाना है, इस वजह से जो नंबर यहाँ होगा आपने उसी नंबर को पहली रो से मल्टीप्लाई करना है और माइनस करना है। तो ये देखें हासिल क्या हुआ, 1 -1 2 -3 0 5 -5 15 और 0 4 -3 11। फिर उसके बाद क्योंकि हमने 5 की जगह भी 1 लाना है तो आप दूसरी रो में से तीसरी रो को माइनस भी कर सकते हैं, या आप दूसरी रो जो 5 है तो इसको 1/5 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास यहाँ 1 हासिल हो जाएगा। तो 1 आ गया, 1 आ गया और 3 आ गया। अब क्योंकि 1 के नीचे 0 लाना है तो यहाँ 4 है, तो आप दूसरी रो को 4 से मल्टीप्लाई करें और तीसरी रो से माइनस कर दें। तो ये हमारे पास 4 - 4 0 और -4 -3 1 आ जाएगा, और इसी तरह 4 3 12 तो -1 आ जाएगा। तो विच इज़ दी एचिलॉन फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स। तो ये आपके पास देखें एचिलॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स की तमाम प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाइड कर गया ये मैट्रिक्स, तो इसलिए ये हमारे पास एचिलॉन फॉर्म है। अब रिड्यूस एचिलॉन बनाना है तो देखें दूसरे कॉलम में क्योंकि 1 के ऊपर -1 है तो आपने इसको 0 करना है। उसके बाद तीसरे कॉलम में देखें नीचे 1 है, उसके ऊपर 2 और -1 है, इसको 0 करना है। ठीक है, तो आपने ये दो चीज़ें ख़त्म करनी है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, क्योंकि मैंने उसको ख़त्म करना है तो R1 जमा R2 कर दें, तो आप 1 जमा 0 1, यानी आपने ऐसे ऑपरेशन लगाने हैं कि आप पहले जो 0 एलिमेंट कर चुके हैं वो दोबारा नॉन ज़ीरो ना हो। तो R1 + R2 कर दें तो हमारे पास ऊपर वाला जो -1 है वो 1 में ऐड होगा तो वो 0 हो जाएगा। फिर आपके पास देखें तीसरे कॉलम में आपके पास 1 और -1 बचा है, तो आप एक दफ़ा कर दें R1 - R3 और एक दफ़ा कर दें R2 + R3। तो जब करेंगे तो देखें ये आपके पास मैट्रिक्स आ गई है। एचिलॉन फॉर्म में तो ऑलरेडी कंप्लीट है, लेकिन उसमें हर कॉलम में जिस कॉलम में पाइवट एलिमेंट या लीडिंग एलिमेंट लाई कर रहा था उस लीडिंग एलिमेंट के अलावा सारे एलिमेंट जो होंगे वो 0 हैं। तो ये हमारे पास क्या है, रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म है।